नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। आज हम लेकर आए हैं एडीओ 2025 परीक्षा के लिए पंचायती राज विषय पर आधारित टेस्ट सीरीज सेट 6। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? ऑप्शन है ए, लेखाओं का वार्षिक विवरण। ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का रिपोर्ट। ऑप्शन सी, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्तियों का विवरण। या ऑप्शन डी, वार्षिक बजट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण। पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण जो है जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? बताइए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? तो राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एडीओ एग्जाम में आने की संभावना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। प्रश्न 3 में क्या पूछा है? तो पंचायती राज जो है व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शासकीय वित्त हेतु। पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः जो है शासकीय वित्त हेतु निर्भर होती है। किस हेतु? शासकीय वित्त, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? बताइए, प्रश्न 4 में पूछा गया यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा, यानी कि प्रश्न 4 का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन सी होगा। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में जो है ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच जो है वह कार्य करेगा। प्रश्न 5, ग्राम सभा के बैठकों के विषय में सही क्या है? देखते हैं। फर्स्ट में दिया क्या दिया है? तो फर्स्ट में दिया है प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो यह जो है सही हो जाएगा। प्रत्येक 3 माह में जो ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती है। दूसरा है प्रत्येक 4 माह में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक आयोजित होगी, तो यह गलत हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, यह भी सही हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की एक बैठक होना अनिवार्य है, ये भी हो जाएगा। चौथा देखते हैं, ग्राम पंचायत के किसी एक ग्राम में चक्र अनुसार ग्राम सभा की बैठक होगी, तो यह जो है ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं 5वां, ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो यह भी गलत हो जाएगा। 6वां देखते हैं, ग्राम सभा की 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अध्यपेक्ष किए जाने पर ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, तो यह सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, 1, तीसरा और 6वां ये तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा, जो ग्राम सभा की बैठकों के विषय में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है? अभी पूछा गया कि ग्राम सभा की बैठकों के विषय में क्या सही नहीं है, यह पूछा है। तो पहला है प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होगी,
तो या तो सही है, लेकिन क्या सही नहीं पूछा है। चक्र अनुसार जो ग्राम पंचायत के ग्रामों में बैठक होगी, तो ये जो है इस प्रश्न का सही होगा। ये प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। तीसरा में ग्राम सभा के जो है एक दहाई या 1/10 सदस्यों के लिखित अध्यपेक्षा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके लिए क्या सही नहीं पूछा गया इसलिए। और चौथा है जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम सभा की बैठक 20 दिन की अवधि के भीतर होगी, तो ये क्या है, ये भी सही हो जाएगा। ये क्योंकि ये ग्राम सभा की बैठक विषय में यह सही नहीं है, इसलिए जिस क्या सही नहीं पूछा गया, तो ये भी सही होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों सही हो जाएगा। पूछा गया है तो ग्राम सभा की बैठकों के विषय में जो है क्या सही नहीं है, तो ये जो है सही नहीं है। सही तो ये है कि प्रत्येक 3 माह में ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। बाकी ये तीनों जो है गलत होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है। कौन सी तिथि असंबद्ध है ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 मई। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में जो है 14 मई असंबद्ध है। बाकी 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त या 2 अक्टूबर, इस सभी में ग्राम सभा की बैठक जो है हो सकती है, लेकिन 14 मई ये असंबद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 और 8। प्रश्न 8, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 में। संविधान के जो है अनुच्छेद 40 में भारत में राज्य को जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 40 में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए। तो बताइए, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में जो है किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव जो है कराए गए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बोल सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी है। बताइए, निम्न में से कौन सा जो है निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी जो है निगमित निकाय है, यानी कि प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में जो है पंचायत व्यवस्था के संबंध में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 21 का काम है। इस राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो है धारा 21 के काम है ग्राम पंचायत के पद अधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। तो सही क्या है यह बताना है। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में पहला दिया है यहाँ पे ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10 या 1/2 होना चाहिए। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। तीसरा में दिया ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 या 1/2 बोल सकते हैं, या ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में
1/2 महिला होना चाहिए। पांचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, या ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। और सातवां में दिया है कि सरपंच, उप सरपंच और पंच गण पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं। तो बताइए जो है प्रश्न 13 में क्या पूछा है, ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में सही क्या है। तो क्या सही होगा, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 5 और 7, ये जो है किसी ग्राम सभा की गण पूर्ति के विषय में सही है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी बुनियादी इकाई है कि निम्नलिखित में से बताइए, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कौन सी बुनियादी इकाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम सभा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम सभा बुनियादी इकाई है ग्राम सभा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। तो इस बार ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है यह बताना है। फर्स्ट में दिया है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, तो यह सही हो जाएगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह भी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, यह जो है गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ये भी गलत होगा। और पांचवा है ग्राम सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्य के द्वारा जो है चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा बहुमत से, यानी कि आप ये पांचवा जो है सही हो जाएगा। छठवा में क्या दिया है, तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 5। एक में क्या दिया, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा में दिया है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पांचवा में दिया है कि सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा बहुमत से, तो ये तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा यहाँ पे परिभाषा क्या है। तो बताइए संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 17, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है। ऑप्शन नहीं देखते अपन, सीधा आंसर पे आते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो। क्या पूछा, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है। तो इस सही होगा, क्या सही होगा, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न 18, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, सरपंच का निर्वाचन जो है पंचों द्वारा किया जाएगा।
यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि सरपंच अपने पद से जो है त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा, तो स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। प्रश्न 19, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सरपंच जो है अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्य द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न करके दिया जाए और उसे विहित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जाए। तो यह सही है क्या? यह सही है, बिल्कुल यह सही होगा। बी, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए। तीसरा है, उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो। डी में है, उस स्थिति से जिसमें उसने कम आम निर्वाचित होकर पद धारण किए 2 वर्ष पूरा कर लिया हो। और ई में दिया है, उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो। ई में एफ होगा, यहाँ पे एफ। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा न कर पाया हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए डी और एफ हो जाएगा। तो ए डी और एफ में क्या दिया है, ए में दिया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है ए, उसके बाद डी और एफ, ये तीनों जो है सही सही ऑप्शन होगा सरपंच को जो है अपने पद से प्रत्यावर्तित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, उप सरपंच को जो है उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। उप सरपंच को जो है उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। पदच्युति प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, या उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, या कुल संख्या के आधे से अधिक द्वारा, या उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो बताइए उप सरपंच को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है, बी में है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा और कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा। इनके माध्यम से जो है उप सरपंच को उनके पद से जो है हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है पंचायती राज से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपकी आने वाली एडीओ परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।